नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान की जाबाज सेना इंडियन आर्मी ने दूसरी बार आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल को 440 का करंट दिया है। पिछली बार जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और 26 जनवरी से ठीक पहले वो धरना प्रदर्शन पे बैठ गए थे और ये घोषणा कर दी थी कि आर्मी जो परेड करती है, जो अब कर्तव्य पथ हो गया है, उस पे केजरीवाल ने यह दावा किया था कि ये परेड वगैरह बंद करो, 1 लाख जनता को हम उसमें घुसा देंगे। लेकिन 26 जनवरी से ठीक 3 दिन पहले एक चिट्ठी दी जाती है केजरीवाल को कि इंडियन आर्मी की तरफ से उनको कहा जाता है कि ड्रामा बहुत हो गया तुम्हारा, हमारा प्रैक्टिस, हमारा रिहर्सल शुरू होने वाला है और आप इस जगह से अपना बोरिया बिस्तर उठा करके निकल ले, अदरवाइज आपको सलाखों के पीछे ढकेल दिया जाएगा। डर के मारे केजरीवाल अपना बोरिया बिस्तर लेकर के वहां से भाग खड़ा हुआ। आज दूसरा झटका मिला है पंजाब में। यह आम आदमी पार्टी की सरकार वहां अग्निपथ जो स्कीम है, जो युवाओं को सेना में शॉर्ट टर्म के लिए ये जो नई योजना आई है, उसके तहत एक दूसरा करंट दिया है। जब ये घोषणा की शुरुआत हुई थी तो अरविंद केजरीवाल और उसके सारे तमाम चट्टे बट्टों ने मीडिया के जरिए इस देश में बवाल क्रिएट किया था। ये कहा था कि ये सरकार इस योजना को वापस ले ले, क्योंकि ये योजना नहीं बल्कि एक स्कैम है। पंजाब में सरकार बन गई थी। पंजाब में तो इन लोगों ने हद कर दी। इन लोगों ने खड़े होकर के वॉइस मत से इस प्रस्ताव को, इस स्कीम को रिजेक्ट किया था और केंद्र सरकार से अपील की थी कि इसे रोल बैक कर लिया जाए। लेकिन यह पॉलिसी रोल बैक तो हुई नहीं, बल्कि इसकी इंप्लीमेंटेशन शुरू हो गई। अब जब यह इंप्लीमेंट किया जा रहा है तो एन केन प्रकारेण ये आम आदमी पार्टी, ये केजरीवाल के चट्टे बट्टे इसे फेल करने में लगे हुए हैं। अब हुआ ये कि जिस तरह से देश के अलग अलग राज्यों में रैली की जा रही है, रिक्रूटमेंट के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है, युवा भारी संख्या में वहां अपने आप को इस स्कीम में इनरोल कराने के लिए आते हैं, टेस्ट देते हैं, फिजिकल अपना देते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की जो सरकार है पंजाब में, वो सहायता नहीं करती और इससे नाराज होकर आर्मी ने एक चिट्ठी क्या लिखी, सारी हेकड़ी इनकी धरी की धरी रह गई। चीफ मिनिस्टर बिलबिलाता हुआ फौरन ये कहा नहीं 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 हमसे गलती हो गई। लेकिन फिर भी केजरीवाल के कुछ चहेते पंजाब सरकार में ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम भी विरोध कर रहे हैं, अभी भी विरोध हमारा जारी है, हम शुरू से विरोध कर रहे हैं। और ये आधार क्या है? वो आधार ये केजरीवाल और मीडिया के साथ ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अग्निपथ स्कीम के ऊपर जो बवाल काटा गया, उसका नतीजा है। तो पंजाब में रिक्रूटमेंट ना हो, पंजाब के युवा, पंजाब के देशभक्त जो हिंदुस्तान के लिए, भारत माता के लिए वो सेवा प्रदान करना चाहते हैं, आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको रोकने की एक घटिया कोशिश की गई कि आप आर्मी को कोई लोकल समर्थन ही ना करें। तो इससे नाराज होकर आर्मी ने एक चिट्ठी लिखी पंजाब की सरकार को। किन्होंने लिखा? मेजर जनरल शरद विक्रम सिंह, जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिसर जलंधर, वी आर कंस्ट्रेंड टू ब्रिंग to your kind attention that support from local civil administration is vacillating with no clear-cut commitments. They are usually citing their inadequacies due to lack of direction from the state government at Chandigarh or lack of funds. सीधा सीधा आरोप लगाया पहले ही पैराग्राफ में कि हम यहां अग्निवीरों को रिक्रूट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो आपका जो स्थानीय प्रशासन है वो टालम टोल कर रहा है। वो कभी कहता है कि हमें कोई आदेश नहीं आया सरकार की तरफ से, या कभी ये कह देता है कि भाई फंड नहीं है हमारे पास।
तमाम तरह की चीजें। भाई फंड क्यों, ऐसे तो तुम फ्री में फिर सब कुछ देते हो, युवाओं को नौकरी मिल रही है, देशभक्तों को आर्मी में सेवा करने का मौका दिया जा रहा है, फंड्स नहीं मिलते। तो ये बहानेबाजी जो चल रही थी उसको लेकर के सीधा सीधा ये आरोप लगाया कि पंजाब की सरकार, वहां के प्रशासन वो इंडियन आर्मी के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही। बार बार हम जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम यहां कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन वहां हर दिन कुछ ना कुछ बहाना कर दिया जाता है। अब आगे चिट्ठी में क्या लिखा गया? द मेजर जनरल ऑल्सो सेड that he would take up the matter with the army headquarters to either hold it in abeyance all the recruitment rallies under Agnipath in the state or alternatively conduct the rallies in neighboring states. सीधे सीधे चेतावनी इस चिट्ठी के जरिए आर्मी वाले सीधे सीधी बात करते हैं। उन्होंने कहा कि आप अगर हमारी मदद नहीं करना चाहते तो मैं इस मसले को आर्मी चीफ के सामने पुटअप करूंगा और ये मैं कहूंगा कि पंजाब में जो रिक्रूटमेंट हो रहा है उसको अभी रोक दिया जाए, सदा के लिए खत्म भी करने की हम बात कर सकते हैं और आसपास के जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वहां हम इस तरह की रैलीज को, रिक्रूटमेंट कैंप्स जो है हम वहां लगाएंगे। अब देखिए राजनीति कितनी गंदी इस आम आदमी पार्टी की। जो फैसला हो गया तो हो गया, आप विरोध करें, आप लोग कुछ करें, वो बात अलग है, लेकिन इंडियन आर्मी कोई काम करना चाह रही है उसका तो विरोध करना ये आपको शोभा नहीं देता। आर्मी के खिलाफ वैसे भी आप लगातार सबूत मांगते रहे हैं। हिंदुस्तान ने जब सर्जिकल स्ट्राइक किया पाकिस्तान के खिलाफ, यही केजरीवाल सबूत मांग रहा था। आर्मी के प्रति इसको जो घृणा है वो साफ साफ नजर आ रहा है। आप आर्मी के आदेश को, आर्मी के रिक्वेस्ट को नजरअंदाज करने की हिमाकत कहां से लेके आते हैं? और इसलिए आर्मी ने इस तरह की चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी जैसे ही आई फौरन जब बवाल मचा, मीडिया में यह खबर आ गई, मान साहब मुख्यमंत्री पंजाब के, उन्होंने आनन फानन ट्वीट किया कि नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं, हम पूरा सपोर्ट करेंगे और जो कोई भी इसमें गलती जिसकी हुई है उसको हम पनिश करेंगे, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, तमाम तरह की चीजें। मतलब आप समझिए कि जब तक 440 वोल्ट का करंट नहीं दिया जाता इनकी बुद्धि खुलती नहीं है। तो चीफ मिनिस्टर की तो बुद्धि खुल गई, लेकिन फिनांस मिनिस्टर का क्या किया जाए? ये फिनांस मिनिस्टर हरपाल चीमा आजकल केजरीवाल के काफी नजदीक है। मान साहब को वैसे भी सचेत रहना चाहिए इस चीमा से कि पता नहीं कब केजरीवाल उसे मुख्यमंत्री वहां का घोषित कर दे, क्योंकि वो केजरीवाल के बंसी पे धुन गाता है चंडीगढ़ में बैठ के। यही वो शख्स है जो ये कह रहा है कि भाजपा वाले सरकार गिराना चाहते हैं, हमारे 10 लोगों के संपर्क में हैं। वो वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ में करता है और केजरीवाल दिल्ली में कहता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है 35 लोगों को तोड़ना चाहती है, सरकार गिराना चाहती है, बिना सिर पैर की बातें। तो ये नजदीकी, ये जो कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने वाला ये जो वित्त मंत्री है पंजाब का, वो केजरीवाल के कहने पे ही तो ये बात कह रहा है कि सब कुछ होने के बावजूद, खबर आने के बावजूद इसने क्या स्टेटमेंट दिया? इसने यही स्टेटमेंट दिया कि हम अग्निपथ योजना का शुरू से विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन पंजाब के युवा हमेशा से सेना में आगे बढ़कर सरहद पर देश की सुरक्षा और सेवा करते रहे हैं। अरे भाई तुम कौन हो विरोध करने वाले? विरोध करना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कीजिए। आप फंड नहीं देंगे आर्मी के कार्यक्रम के लिए और आप उसके लिए आप विघ्न उत्पन्न करेंगे। जिस समय ये रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय में पीएमओ में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और प्रधानमंत्री की मीटिंग चल रही है।
डोभाल साहब और नरेंद्र मोदी क्या फैसला लेंगे वो पता नहीं। कोई बड़ी घटना होने वाली है, उसी के लिए ये मीटिंग शायद बुलाई गई है। और आर्मी ने क्या मांग लिया था जो तुम्हें इतनी सारी दिक्कतें हो गई? ये कट्टर ईमानदार सरकार को ऐसी क्या क्या मांग थी? 3 मांगे थी। उस चिट्ठी में बताया गया कि हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब काम तो हम कर ही लेते हैं। ये 3 मांगे क्या हैं आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लैक ऑफ फंड्स नहीं, ये नीयत में कमी की वजह से हुआ है। क्या लिखा गया चिट्ठी में? 3 मांग क्या क्या है? द आर्मी नीड्स पुलिस, मेडिकल फैसिलिटी एंड हेल्प ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टू कंट्रोल द क्राउड टू ऑर्गेनाइज द रिक्रूटमेंट रैली। बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे इसमें। भाई वहां पे कुछ मेडिकल का व्यवस्था कर दो कि कोई होता ये है कि भाई दौड़ धूप करते हैं, कभी कभी कोई बीमार हो जाता है, किसी को कोई फेंट कर जाता है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, किसी को क्रैम्प आ जाता है, तो छोटा सा एक डॉक्टर और कुछ लोगों की आवश्यकता है, तो आप मेडिकल फैसिलिटी वहां पे दे दें, पुलिस का इंतजाम वहां पे कर दें कि ताकि जो भगदड़ वगदड़ ना मचे। बहुत बड़ी बात हो गई। इसके लिए फंड की जरूरत पड़ जाती है। और क्या मदद चाहिए? Besides, arrangements have to be made for basic amenities like rain shelter, water, mobile toilets and food for 3,000 to 4,000 candidates per day for 14 days. कौन सी बड़ी बात हो गई? हर दिन 4,000 के आसपास लोग आएंगे, 14 दिन तक ये रिक्रूटमेंट रैली चलेगा। तो दिक्कत क्या है कि 14 दिन तक अगर 4-4 हजार लोग आएंगे तो कितने सारे युवा आ जाएंगे और उनको ये लगेगा कि भाई मोदी सरकार कुछ कुछ कर रही है। आप नौकरी दे नहीं पाते और मोदी सरकार कुछ कोशिश में लगी हुई है, तो आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए आर्मी को आप उंगली करेंगे तो यही होगा, 440 वोल्ट का करंट लगेगा। आर्मी ने सीधे सीधे चेतावनी दी। सारा पंजाब सरकार, उसका डिपार्टमेंट वो लाइन रास्ते पे आ गया। लेकिन सवाल केजरीवाल से है कि आप अपनी गंदी राजनीति की वजह से आप आर्मी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और सब कुछ हो जाने के बाद ये जो बयान पंजाब के वित्त मंत्री चीमा का आया है, क्या उसके खिलाफ आप कोई कार्रवाई करेंगे? अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये क्यों नहीं माना जाए कि केजरीवाल के दिलो दिमाग में हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान की पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनके खिलाफ एक इनहेरेंट एक घृणा है। इस तरह की खबरें सुनाने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मजबूरन जब देश के अंदर इस तरह के नेता होंगे तो इस तरह की खबरों को लाना हमारी मजबूरी हो जाती है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।